वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड है 216। और ये जो है आपका पेपर रहेगा अक्टूबर के मंथ में, जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसी का ये पेपर है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सभी जो है वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट्स, ये जो आज आपके सामने है, आज फर्स्ट पार्ट ही रहेगा इसका वीडियो का, और आज से हम ये पेपर सोल्व करेंगे आपके सामने। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स की जो है वीडियो अभी तक नहीं देखी, मैंने ऑल सब्जेक्ट्स जो अक्टूबर और अप्रैल में पेपर आए थे सभी की वीडियो बना के जो है प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको सामने दिख ही रहा है, क्वेश्चन पेपर है जो सेकंड, जिसपे लिखा हुआ है 2 तारीख 11वां महीना 2023 में आया था, वीरवार का उस दिन डे था, यानी थर्सडे था। ठीक है, तो इसी पेपर की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके होम साइंस के, वही वीडियो में आपके सामने लेके आई हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारा पेपर जो है उसका पैटर्न क्या रहेगा। टोटल हमारा 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा, जिसमें हमारे मार्क्स की बात करें तो 85% जो है इसमें टोटल मार्क्स होंगे, 85 आएंगे इसके। बाकी जो हमारे 15 नंबर हैं वो आपके प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से रहेंगे। ये सब आपके क्वेश्चन है। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण बच्चे में आयोडीन के अभाव को दिखाता है? प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण में आप निर्णय लेते हैं कि प्रबंध में किया गया क्या करना है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है और मैंने ये सारे क्वेश्चंस अपने एक फाइल में बना लिए हैं, तो मैं आपको वहीं से सॉल्व कराऊंगी। और क्योंकि यहाँ जो है पेपर पे नहीं सॉल्व करा पाएंगे इस क्वेश्चन पेपर में, तो हम अलग से उसके लिए पेपर बनाया हुआ है, तो मैं वहाँ जितने भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करा के अभी दिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण बच्चों में आयोडीन के अभाव में दिखता है? ठीक है, पहला है हमारा मसूड़ों से खून आना, मानसिक मंदता दूसरे नंबर पे, कमजोर दृष्टि हमारा तीसरा होगा, और जो फोर्थ होगा मटके जैसे पेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जो ये क्वेश्चन देखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये ऑप्शन में ही आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, जो राइट है उस पर आपने टिक कर देना है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो मैंने लिखा है मानसिक मंदता, यानी कि जब बच्चा आयोडीन की कमी होगी तो उसकी जो बुद्धि है वो कम विकसित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नंबर 2 है, प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण में आप निर्णय लेते हैं कि प्रबंधन में किसे क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जब आपको प्रबंधन करना है तो कौन सी प्रक्रिया होगी जिसमें आप निर्णय लेंगे कि आपको क्या करना है? क्रियान्वयन, नियोजन, संगठन या मूल्यांकन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके प्रबंधन के जो है चरण है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। तो आप अपनी बुक से जो है इसके क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके जाओगे, चारों ऑप्शन में क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो अच्छे से पढ़ के जाओगे, और अभी जो इसका आंसर रहेगा वो होगा संगठन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें। अपने शिशु को MMR का टीका किस आयु में लगवाएं? ठीक है, तो अपने बच्चे को MMR का टीका लगवाना है तो आपको किस आयु में लगवाना होगा? तो इसका आंसर होगा, पहला देखेंगे हम 14 सप्ताह, बी देखेंगे 3 महीने, सी देखेंगे 6 महीने, और डी देखेंगे 9 महीने। स्टूडेंट्स, ये जो टीका होता है ये 1 साल से लेके 12 साल तक कभी भी लगवाया जा सकता है। तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 1 ईयर और जो मैक्सिमम एज है वो 12 ईयर रहेगी। तो यहाँ पे आप देखें कि 14 सप्ताह जो है ये भी यहाँ पे गलत होगा, तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो 9 महीने रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे हम 9 मंथ पे ही इसको टिक करेंगे। इसका राइट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। किशोरों के संदर्भ में व्यक्तिगत दंत कथा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सही गलत की समझ होना, नंबर 1। नंबर 2 है विभिन्न विकल्पों की जांच करना। नंबर 3 है सोचने की हर कोई उन्हें देख रहा है, और नंबर डी है सोचना कि वे अद्वितीय हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो डी आंसर है वही राइट आंसर रहेगा। 5वां क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बड़े शहरों में यात्रा व्यय अधिक है, परिवार के सदस्य अपने हुनर से पैसे बचा सकते हैं, अधिक धन बचाया जा सकता है,
अपने बजट का अनुसरण करके सभी खर्चे पूरे होने के बाद पैसा बचाना चाहिए। तो यहाँ पे बताना है कि गलत क्या है, ठीक है। तो बाकी 3 पॉइंट सही रहेंगे, सिर्फ गलत ये रहेगा कि बड़े शहरों में यात्रा व्यय अधिक है, ठीक है, कि यात्रा का जो खर्चा है वो बड़े शहरों में अधिक होता है। तो ऐसा नहीं है, छोटे शहरों में भी अगर आपको जाना है तो उसके लिए पैसा लगेगा। बाकी ये जो 3 है वो सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस परिसज्जा में कपास को मजबूत, चमकदार और शोषक बनाने के लिए सोडियम डाइऑक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है, ठीक है। तो पहला है हमारा सेनोफोराइजेशन, दूसरा है मस्करीकरण, तीसरा है पार्चमेनाटाइजेशन और फोर्थ हमारा है कैलेंडरिंग, ठीक है। कैलेंडरिंग के अंदर क्या करना है आपको कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, तो पहले आप इसके बारे में अच्छे से रीड करोगे, ये चीज क्या है, फिर इसके बारे में, फिर इसके और फिर इसके, क्योंकि कई बार ये अलग अलग इसके बारे में भी पूछ लेता है। तो लेकिन यहाँ पे इसका भी आंसर जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चा किस आयु में 12 इंच की ऊंचाई से कूद सकता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है 2 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन रहेगा हमारा जो है यहाँ पे, और तीसरा ऑप्शन है ये वाला 4th वर्ष में, और जो पहला ऑप्शन है ये डी वाला है 1 वर्ष में। तो यहाँ 2 वर्ष के बाद यहाँ लिखा हुआ है 6, जो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 वर्ष में, ठीक है। तो ये 3 है, ये 2 है और ये 4 रहेगा। तो हमारा 4 वर्ष में बच्चा 12 इंच की ऊंचाई तक कूद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। एक शिशु के मध्य कृंतक दांत किस उम्र में विकसित होते हैं? ए है 6 से 12 माह में, बी है 12 से 23 माह में, सी रहेगा हमारा 9 से 16 माह तक और डी रहेगा 13 से 19 माह तक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो होगा 6 से 12 माह तक जो है बच्चे के मध्य कृंतक दांत जो है वो निकलने की उम्र होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बच्चे में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कोई 4 संकेत लिखिए, ठीक है, कि बच्चे का अगर जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे ठीक रहेगा, तो उसके 4 संकेत लिखने हैं। तो पहला है बार बार गुस्सा नहीं आना। अगर बच्चे को बार बार गुस्सा आ रहा है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरा है आक्रामक व्यवहार करना। अगर बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है, मारता है किसी को या कोई वस्तु है उसको तोड़ देता है, तभी भी उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तीसरा है हमारा जो है खुश रहना। अगर वो बच्चा खुश नहीं रहता तभी भी उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। फोर्थ कहेंगे खेलने में रुचि लगाना। अगर वो खेलने में रुचि नहीं लगाता तब भी उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बार बार गुस्सा नहीं आना, कि जिस बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो किसी चीज को तोड़ेगा नहीं, वो हमेशा खुश रहेगा, खेलने में वो रुचि लगाएगा, ठीक है। 4 जो है इसके पॉइंट रहेंगे एक अच्छे स्वास्थ्य के, मानसिक स्वास्थ्य के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। समय प्रबंधन के लाभ पर प्रकाश डालकर अपने भाई को उसे अनुसरण करने का विश्वास दिलवाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहले कि आपने क्या करना है, जब समय प्रबंधन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले वो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ था उसके 4 जो पार्ट थे आपने वो अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद क्या कहता है, नंबर 1 आप कम से कम में सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कि जो क्रिएटिविटी वाले कार्य है, ठीक है, कम से कम क्रिएटिविटी वाले कार्य कर सकते हैं। थकान महसूस किए बिना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड रहेगा अपने विश्राम तथा आराम के लिए समय निकाल सकते हैं। किए हुए कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो यहाँ पे समय प्रबंधन का फायदा क्या है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और बिना टाइम टेबल के अगर आप काम करते हो तो वो काम जो है कभी आपका छूट जाएगा और कभी जो है उस काम के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दे देते हो, जो बाकी जो आपके काम है वो रह जाते हैं। तो इसमें यही बताना है अपने भाई को कि आपने अपने जो टाइम टेबल है, जो समय प्रबंधन है, उसको सेट कर लेना है। और उसका फिर क्या फायदा होगा कि आप कम से कम जो है क्रिएटिव कार्य कर सकेंगे। जिस कार्य को आपने दिखाना है, सृजनात्मक कार्य करने हैं, वो आप पहले कर लेंगे। आपको थकान नहीं होगी और बिना थकान के आप उस कार्य को कर सकते हैं। विश्राम तथा आराम के लिए भी समय निकाल सकते हैं। किए हुए कार्य की गुणवत्ता बेहतर होगी। अगर आप उस काम को एक निश्चित समय में करेंगे
तो उसकी गुणवत्ता भी बेहतर रहेगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा 2 मार्क्स का रहेगा। हमने अभी तक जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 रहे थे वो 1 मार्क्स के थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा 2 मार्क्स का था और क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा 2 मार्क्स का ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे भोजन पकाते समय सामंजस्य बिठाने के 2 उदाहरण लिखे। सामंजस्य का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो दूसरी चीज उसमें मिला के और उसकी जो पोषक तत्व है उसको आप कैसे बना के रख सकते हैं। देखते हैं। सब्जियों जैसे पालक, मेथी तथा गाजर में विटामिन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको मिला के खाने से आपका विटामिन और खनिज आपको प्रॉपर मिल जाएगा। नंबर 2 की बात करें, अनाज, दालों, फलियों तथा तेली बीजों जैसे मूंगफली, तिल के बीजों के साथ दूध के उत्पादकों के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाए। ठीक है, तो नंबर 2 हमारा ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर अभी हम 12 देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रथाओं को हतोत्साहित क्यों करना चाहिए। ठीक है, एक एक कारण बताइए कि जो ये चीजें दी गई है उनको क्या ज्यादा हतोत्साहित करना सही है नहीं है। अंडे को अत्यधिक गर्म करना, ठीक है, अत्यधिक अंडे का अत्यधिक पकाना, ठीक है, पकाने के लिए नहीं पकाना चाहिए क्योंकि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये भी आपका 1 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब इसमें 12वें क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 का और पार्ट नंबर 2 का। तो 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, टोटल आपके 2 नंबर रहेंगे। पकाने के बाद चावल का पानी फेंक देना नहीं चाहिए क्योंकि पानी में काफी मात्रा में स्टार्च होता है और यही वजह है कि पानी शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। तो हमने जो 2 इनके प्रॉब्लम थी बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी में स्टार्च होता है, अगर आप उस स्टार्च को पियोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पिछले माह आपकी भाभी को मासिक धर्म नहीं आया है और 4 संकेतों से अवगत कराएं जो उसकी गर्भावस्था की पुष्टि कर सके। ठीक है, नंबर 1 देखेंगे, प्रातःकाल तबीयत खराब रहती है। ठीक है, नंबर 2 मितली आने लगती है जिसके कारण उल्टी करने का मन करता है। नंबर 3 मसालेदार भोजन खाने का मन करता है। और नंबर 4 पे कुछ महिलाओं को खाने में ही गंध आती है। और नंबर 5 कुछ महिलाओं को स्लेटी और चाक खाने का मन करता है। तो ये 5 जो है सिम्टम्स थे, इसको देख के पुष्टि की जा सकती है। ठीक है, तो हमारे अभी जो है 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आप जलन से पीड़ित लोगों को, ठीक है, क्या प्राथमिक उपचार देंगे, किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख किए। जलन का मतलब होता है किसी चीज से जल जाना। तो जब कोई गर्म पानी से या आग से या किसी चीज से भी जल जाता है तो सबसे पहले अगर आप घर पे हो तो क्या उसका आप ध्यान रखेंगे, उसको क्या प्राथमिक उपचार देंगे। पहला है, यदि आवश्यकता हो तो पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। मान लो अगर वहां पे ज्यादा अगर आग लगी हुई है तो उसको पहले वहां से निकाल के एक सुरक्षित जो जगह है वहां पे उसको लेके जाएंगे। नंबर 2, पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना देंगे क्योंकि अगर कोई जल जाता है तो उस वाली सिचुएशन में क्या होता है, वो पीड़ित मनुष्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, तो उसको पहले आपने सांत्वना देनी है, उसको समझाना है। नंबर 3 देखेंगे, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे कोई तरल पदार्थ ना दे। ठीक है, तो अगर किसी कारण वो पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना होता। और नेक्स्ट हमारा 4th रहेगा, तत्काल जो है चिकित्सक को फोन करके बुलाएंगे और आप स्वयं जो है डॉक्टर के पास कॉल करेंगे और उनको बुलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 हमारे प्राथमिक उपचार हो गए हैं जो हमें करने जरूरी है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमारा, सुलभ शौचालय के लोकप्रिय होने के 4 कारण बताइए। स्टूडेंट्स ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और जो सुलभ शौचालय है आपको पता ही है कि ये क्यों फेमस है, क्यों लोकप्रिय है, और 4 कारण आपने स्वयं इसके बताने हैं और स्वयं इसको लिखना है। अपनी नोटबुक से देखेंगे या कहीं से सर्च करके या अपने आप जो है उसको बना के लिखेंगे ताकि आपको भी जो है इसकी नॉलेज है और स्वयं इस कार्य को करने की आप में क्षमता रहेगी। ठीक है, तो हमारे आज टोटल हमारे 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।
और नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें पार्ट 2 में मैं जो बाकी क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट करा दूंगी। तब तक के लिए हम इन जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से रीड कर लेना, याद कर लेना, और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।